सीधे पकड़ो, किसी को भी एनकाउंटर करो। वो गलत हुआ है। कैसे? ऐसे ही गलत हुआ है। कहने में 17 साल का लड़का है, वो बदमाश था, या कहने में कोई वो ऐसा वो क्रिमिनल था जो उसको मार दिया। ये सरकार तो कुछ भी बना रही है। अरे सरकार उनकी है, वो तो जैसे चाहेगी ऐसे करेगी, कोई क्या कर सके। सब साजिश है, आपको भी मालूम है कि ये सरकार जो है किस तरह काम कर रही है मुसलमान के खिलाफ। ये आज क्यों हुआ अतीक के लड़के पे? क्योंकि वो मुसलमान नाम था उसका। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। जैसा यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को, उमेश पाल हत्याकांड के शूटर गुलाम को जब मिट्टी में मिला दिया गया, एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, लेकिन उसके बाद में प्रतिक्रिया अलग लोगों की। कहीं लोगों ने खुशी मनाई कि एक माफिया को मिट्टी में मिलाया गया, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध भी किया और ये कहा कि अगर बात करें असदुद्दीन ओवैसी, तो उन्होंने कहा कि अगर गोली से इंसाफ होगा तो आखिर जज साहब क्या करेंगे। अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए, उन्होंने कहा कि यह फेक एनकाउंटर है, फर्जी है, दिखावा है, सब वोट बैंक की राजनीति है, इंसाफ मिलेगा, इसकी जांच होनी चाहिए। एनकाउंटर जो हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं? वो तो गलत हो रहे हैं। असद को एनकाउंटर में मारा गया है तो वो सही हुआ है, गलत? वो गलत हुआ है। कैसे? ऐसे ही गलत हुआ है। कहने में 17 साल का लड़का है, वो बदमाश था, या कहने में कोई वो ऐसा वो क्रिमिनल था जो उसको मार दिया। उसका बाप था कहने में, तो उसके बाप को कर दे, उसको मारते, उसको जेल में पहले भेज दिया था, उसके बच्चे को मारने की क्या जरूरत है इन लोगों को? ये तो गलत कर रहा है। उसने उमेश पाल की हत्या की थी, सीसीटीवी फुटेज में आया था। तो वो लड़के ने हत्या करी थी क्या? वही था लड़का ही, उसमें सीसीटीवी कुछ नहीं है। वो कह रही है माफिया कोई भी होगा हम मिट्टी में मिलाएंगे। हाँ, तो वो माफिया, वो माफिया नहीं। ये भाई साहब, ये सगली राजनीति चली जा रही है, ये कुछ नहीं है राजनीति पे मामला। सीसीटीवी फुटेज में आया था ना कि भाई अगर पुलिस कह रही कि उसमें 9 लोग थे, जिस साल का लड़का कहने में उसको मर्डर करने गया क्या? उसमें कहने में किसी चीज में दिखा दो, इसका क्या सवाल है भाई? वो लड़का, उसका बाप है, वो कैसा ही भी है, उसका मर्डर करो, उसको जेल में भेजो, हमें कोई ऐसी टेंशन नहीं है। अरे सरकार उनकी है, वो तो जैसे चाहेगी ऐसे करेगी, कोई क्या कर सके। ये फैसला कोर्ट का था ना कि सरकार का है? नहीं, पुलिस वो कह रहे हैं कि भाई उसने एसटीएफ पे गोली चलाई, उसके बाद में उसको बदले में मारा ऐसा गया। कुछ नहीं, उसको पिस्टल भी उसके हाथ में डाला के हाथ में है, गुलाम के भी उस पे सब बात, ये सब साजिश है, आपको भी मालूम है, हम लोग से बेहतर आपको मालूम है कि ये सब साजिश के तहत। भरोसा किस पे करेंगे? देखिए पुलिस कह रही है, उसने कहा कि भाई 9 लोग इसमें आरोपी थे, हत्या आरोपी थे। प्रेजेंट में जो सरकार यूपी में चल रही है योगी जी की, वो सबको मालूम है। हम लोग से बेहतर तो आपको मालूम है कि ये सरकार जो है किस तरह काम कर रही है मुसलमान के खिलाफ। वो कह रहे हैं हम तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, सबका साथ सबका विकास, टेनी का लड़का अभी जो है किसान पे रेन दिया गाड़ी, कितने किसान की जान चली गई? क्या टेनी के लड़के के घर के ऊपर बुलडोजर चली? क्या उसका लड़का पे इनकाउंटर हुआ? नहीं हुआ ना। ये आज क्यों हुआ अतीक के लड़के पे? क्योंकि वो मुसलमान नाम था उसका, यही वजह है बस। तो क्या मुसलमान नहीं, असद के नाम पर अगर ये अमित होता ना, कुछ नहीं होता इसको। क्या आपने कहा मुसलमान की वजह से ऐसा हुआ? मुसलमान तो आप भी हैं, आपको भी तकलीफ है सरकार में? तकलीफ हम लोग को क्यों होगा? लेकिन आप कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो ये होना चाहिए ना, सबका साथ सबका विकास। तो क्या है, क्या यूपी में मुसलमान होना गुनाह है क्या? हम लोग को तो यही लग रहा है, लग तो यही रहा है। हम लोग भी बीजेपी को ऐसा नहीं कि मुसलमान वोट नहीं करता, मुझे भी बीजेपी को मुसलमान बहुत वोट करता। अगर वोट नहीं करता तो सहारनपुर में पूरा मुसलमान है। 45 दिन, देखिए मुझे लगा उमेश पाल की हत्या को 45 दिन हो गए। 45 दिन में जो आरोपी है कोई भी सरेंडर नहीं हुआ, कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई भी हिरासत में नहीं आया। उसके बाद में अगर मुठभेड़ में मारा जाता है तो गलत कैसे? उसकी सजा कोर्ट करेगी, सरकार नहीं करेगी। ये सजा जो है इनकाउंटर करने का हो या कुर्की जब्ती करने का हो, घर तोड़ने का हो, ये सजा, ये आदेश कोर्ट को है, ना कि पुलिस को है। पुलिस का काम क्या है कि आप पकड़ करके कोर्ट में उसको सरेंडर कीजिए। आज अगर वो उसको जो किया गया तो उसको भी तो करना चाहिए ना। कोर्ट जो है, कोर्ट को जो जजमेंट जो फैसला जाएगा वही मानने के लिए वो भी तैयार है। लेकिन यहाँ तो सबसे ज़्यादा योगी जी हैं जो आज पूरे एकदम एनकाउंटर करने का पूरा ऑर्डर देते हैं। ठीक है, जिस टाइम पार्टी है बीजेपी है, एनकाउंटर पर ज़्यादा विश्वास रखती है जी। जिसे पकड़ा एनकाउंटर कर दिया, ना कोई मुकदमा है, ना कोई पुलिस है, ना कोई जनता के बीच में जाता आदमी, सीधा एनकाउंटर ही कर देना उसका। नहीं है ना कि भाई उमेश पाल की जो हत्या हुई दिन दहाड़ प्रयागराज में, उसका शूट किया गया, हत्या की गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी साथ में थे जो सुरक्षाकर्मी थे। 3-3 लोगों की दिन दहाड़े हत्या की जाती है। उसमें जो आरोपी बनते हैं वो 9 लोग बनते हैं, जिसमें एक अतीक अहमद का बेटा भी असद था, जो कि सीसीटीवी फुटेज में सामने आता है। चाहे वो गुड्डू बम्बाज हो, चाहे वो गुलाम हो जिसकी कल एनकाउंटर किया गया। अगर पुलिस कहती है कि सीधे तौर पर इन्होंने हत्या की है और 45 दिन तक वो ना तो सरेंडर करते हैं, ना हाजिर होते हैं और ना हिरासत में आते हैं,
अगर उसके बावजूद भी पुलिस कह रही है कि एसटीएफ के ऊपर उसने फायरिंग किया, जब उनको पकड़ा गया उसकी जवाबी कार्रवाई में जो हुआ उसमें गोली लगी, तो अगर एनकाउंटर असद का होता है तो उसमें गलत कैसे? नहीं, एनकाउंटर देखो, मैं तो मानता हूँ कि एनकाउंटर करना सही है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा कुवैत हैं, मतलब नहीं पकड़े जा रहे आपसे, तो सीधा एनकाउंटर कर दो। लेकिन एक बार आप जनता के सामने तो लाओ, उसके बाद पता तो पड़े कि भाई क्या है क्या नहीं। बोलने का मौका मिलना चाहिए। बोलने का मौका मिलना चाहिए और जज मतलब कोर्ट में पेश होने चाहिए, अपना सफाई देने का मौका होना चाहिए। देखो, जो दोषी है उसको सजा मिलेगी और जो मिलनी चाहिए, ये तो सभी के साथ है न्याय। अगर बार बार कहा जाता है कि भाई असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा, हमने कल बयान देखा, उन्होंने कहा कि अगर गोली से इंसाफ होगा तो जज साहब क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर गोली चलती रहेंगी तो जज, अदालत, ये सब कोर्ट सब बेकार हैं, इन्हें बंद कर देना चाहिए। सीधे पकड़ो, एनकाउंटर कर दो, सीधे पकड़ो, किसी को भी एनकाउंटर कर दो। तो एक बात की कही, उन्होंने तो एक आरोप ये भी लगाया कि कहीं ना कहीं मुसलमान देख करके एनकाउंटर किया जा रहा है, ऐसा भी आपको लगता है? नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है। जब से सरकार है, बीजेपी सरकार है, मुसलमानों के तो पीछे जैसे बुलडोजर चलना, बहुत सारी चीज़ें जो मुसलमानों के साथ हो रही हैं, दबाया जा रहा है। जो सत्ता ही चल रही है हिंदू मुस्लिम के पीछे। भाई आपका नाम क्या है और क्या करते हैं आप? क्या आपके खिलाफ में कोई बुलडोजर की कार्रवाई हुई, कोई एनकाउंटर, या फिर कभी घर में आपके पुलिस आई आपके? मेरे खिलाफ नहीं हुई, लेकिन हम न्यूज़ तो देखते हैं, समाचार तो देखते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं। हम समुदाय से कैसे जोड़े? देखिए, मुझे लग रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5, अगर यहाँ पे 10-20 लोग हैं, अगर मैं यहाँ एक एक से पूछने की कोशिश करूँ कि आपके घर पुलिस कब आई, आपके घर बुलडोजर कब चला, या फिर आपको पुलिस ने कब परेशान किया, तो फिर कम्युनिटी से जोड़ना कितना सही है इस बात? नहीं देखो, ऐसा है, ग्राफ वो भी देखना पड़ेगा कि जब 100 में से 95% जो गुनहगार पाया जाता है, माफिया पाया जाता है, आतंकी पाया जाता है, वो मुसलमान होता है। उसको किसने पैदा किया, किसने बनाया, विचार इस पे नहीं होना चाहिए? मेरे कहने का मतलब, जब से बीजेपी पार्टी आई, जब से सारे मुसलमान ही आगे हैं ना, बाकी तो कोई है ही नहीं, मुसलमान ही मुसलमान है। भाई विकास के नाम पे देख लो, आज नोएडा में आप चले जाओ, इतने गड्ढे हैं। जो योगी जी वादा करते थे कि सारे गड्ढे भर जाएंगे, सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई सड़कें आज तक। विकास की तो बात छोड़ो आप, वो कह रहे हैं हम हाईवे बना रहे हैं, एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। तुम शहरों की तो हालत देख लो, शहरों में क्या हालत हो रही। नोएडा एक जो बहुत बड़े सिटी में आता है, उसकी सड़कों का आप जाके, स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी अखबारों में है, कागजों में है, वैसे कोई नहीं। असद का जो एनकाउंटर हुआ वो सही हुआ? सही हुआ, गलत जो है उसके लिए सही हुआ। अगर वो गलत है तो सही हुआ। अगर गलत है तो सही। हाँ हाँ, माफिया अतीक सही है या गलत है, क्या लगता है आपको? वो तो कानून जानेगा सही है या गलत है, हम तो उसको बार बार सवाल जो ये लगता है कि भाई इससे कि पहली सरकारें कभी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए, कभी उसको शिकंजा नहीं कस पाए। अगर योगी सरकार उसमें शिकंजा कसती है तो इसमें क्या तकलीफ होती है? देखिए, अतीक हो या राम हो या रहीम हो, कोई भी हो, जो गलत करेगा तो यही सही। मिट्टी में मिलाया जाए। हाँ हाँ, गलत जो करेगा उसके लिए सही है। वही तो कह रहे हैं कि माफिया कोई भी हो, चाहे राणा, अभी 3 दिन पहले राणा जो माफिया है उसका एनकाउंटर किया गया। आपको नहीं लगता, आप कैसे सवाल खड़ा होता है असदुद्दीन ओवैसी अगर ये कहते हैं कि नहीं मुसलमान देख करके एनकाउंटर किया जा रहा है? 3 दिन पहले माफिया राणा का एनकाउंटर किया गया, तो सही हुआ उसका, गलत है तो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, गलत है वो। हमारे इस्लाम में ये सब नहीं है, समझे। कहीं आपको ऐसा लगता है कि हिंदू मुसलमान देख करके परेशान किया जा रहा है, या फिर भेदभाव? परेशान किया जा रहा है, मुसलमान को ज्यादा ही परेशान किया जा रहा है। भेदभाव आप भी जानते हो अच्छी तरह से। ये जो है ना, मुसलमान को ज्यादा परेशान। बिगर हिंदू मुस्लिम के अलावा ये कोई और विकास का मुद्दा हमें नजर नहीं आता। भाई जो भी वोट पा रहे हैं हिंदू मुस्लिम के पीछे, भी हमने मुसलमान के साथ ये कर दिया, हमने इसको रगड़ दिया, भाई ये सारी चीजें दिखाकर आप वोट पा रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं। विकास की राजनीति करो ना, कुछ विकास की कुछ दिखाओ करके कि हमने ये विकास किया है। विकास दिखाई नहीं देता, विकास दिखाई नहीं दे रहा, विकास दिखाई नहीं दे रहा।